हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्षा योग साइको हीलिंग कॉर्नर में। तो आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि आज ज़्यादातर कौन सी बीमारी फैल रही है। आज ज़्यादातर आप देख रहे होंगे कि डिप्रेशन की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। डिप्रेशन आपको स्कूल के टीनेजर्स में, छोटे बच्चों को, वृद्ध में, या फिर तरुणावस्था में, यानी कोई जॉब करता है, कोई भी इंसान को डिप्रेशन आप ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर डिप्रेशन महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। और दूसरी बात कि हमारे भारत में 56 मिलियन लोगों में डिप्रेशन माना गया है। तो और डिप्रेशन की वजह से आज बहुत आत्महत्या भी हो रही है, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो उनसे बचने के लिए कई सारे उपाय हैं, लेकिन आज हम जानते हैं कि अगर डिप्रेशन होता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो मेंटली सिम्टम्स है पहला कि इंसान उदास रहने लगता है। जब भी डिप्रेशन की शुरुआत होती है तो इंसान का मूड ऑफ रहता है, वो उदास रहता है, बिना किसी कोई भी वजह नहीं होती, फिर भी वह उदास होना चालू हो जाता है, उससे कुछ अच्छा नहीं लगता, मन बदलता रहता है, कभी वो खुश रहता है, कभी अचानक से मूड खराब होने लगता है। फिर उसको किसी भी चीज़ में रुचि नहीं लगती है, कहीं भी मन नहीं लगता है अच्छी तरह। फिर उसे कभी कभी अगर डिप्रेशन बहुत बढ़ जाए तो इंसान को आत्महत्या की, सुसाइड के भी विचार आने लगते हैं। तभी उसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर चिड़चिड़ापन, अगर छोटी छोटी बातों में बहुत चिड़चिड़ता है। फिर अपना खुद का सम्मान नहीं रखता है। ज़्यादातर डिप्रेशन में लोगों में आप देखना कि वो खुद की रिस्पेक्ट नहीं रखते हैं। तो खुद की रिस्पेक्ट उस टाइम नहीं रखेंगे ना, तो उस टाइम वो ये भी नहीं देखेगा, तो देख पाएगा कि मैं किसी की रिस्पेक्ट रखूं या फिर मैं किसी को ठीक करूं, क्योंकि वो उसकी मानसिक स्थिति अभी ठीक ही नहीं है, वो समझने के तैयार ही नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। फिर वो अभी इस टाइम जब भी डिप्रेशन होता है वो इंसान ठीक से निर्णय भी नहीं ले पाता है, कोई डिसीजन लेना होता है वो ठीक से नहीं ले पाता है, वो दूसरे पे डिपेंड होना शुरू हो जाता है कि तुम मेरे कोई डिसीजन लो। फिर क्या होता है, एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। अगर वो इंसान मेडिटेशन करता है तो उसको ध्यान ठीक से नहीं लग पाता है, या फिर एक जगह ध्यान केंद्रित करने को बोले तो वो नहीं कर पाएगा। अगर काम कोई कर रहा होगा तो अचानक से उससे दूसरा काम याद आ जाएगा, फिर तीसरा काम याद आ जाएगा, लेकिन एक काम वो ठीक से नहीं ढंग से कर पाएगा। उसे बीच और कोई भी काम में वो 100% भी नहीं दे पाएगा। अब जब भी किसी को डिप्रेशन हो तो ये उसके मेंटली सिम्टम्स होता है। अभी फिजिकली सिम्टम्स क्या होते हैं कि उससे बहुत थकान लगती है, थोड़ा सा काम करते हो और वो थक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी इंसान बहुत सोचता है, बहुत विचार थॉट करता है, तो उसका माइंड थक जाता है। ज़्यादातर हम फिजिकली वर्क करके जितना नहीं थकते ना, उतना हम मेंटली नेगेटिव थॉट करके हम इतने थक जाते हैं, इतनी थकान में महसूस हमें होती है। तो वो इंसान बहुत चौबीसों घंटे कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचा करता है। उसे ज़्यादातर कैसे थॉट आता है पता है? मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी लाइफ बर्बाद है, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरी लाइफ में ये कहाँ से लाओगी, वो कहाँ से लाऊंगी, आगे मेरा क्या होगा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे नेगेटिव थॉट कंटिन्यू पूरे दिन अगर आएगा तो उसे थकान महसूस होगी और वो इंसान ठीक से काम भी नहीं कर पाएगा, उसे कोई भी काम में वो 100% नहीं दे पाएगा। फिर उसे कमजोरी महसूस होगी, क्योंकि वो ठीक से खाना भी नहीं खाएगा। अगर खाएगा तो पॉजिटिव थॉट नहीं तो वो पचन भी नहीं होगा खाना, तो उससे इससे कमजोरी महसूस होगी। फिर कभी कभी इस डिसीज़ में होता है कि कुछ लोगों को ज़्यादा भूख लगती है तो किस लोगों को भूख ही नहीं लगती है। तो इसमें भूख में परिवर्तन आ जाता है उसको। कुछ लोग को आप देखना बहुत खाना खाएंगे, बहुत खाने की क्रेविंग होगी, और कुछ लोगों को कितना सारा खाना दो लेकिन वो खा ही नहीं पाएंगे। फिर
उनको हमेशा सिर दर्द रहेगा क्योंकि बहुत विचार करते होंगे। फिर पेट दर्द होगा। जब भी आप बहुत नेगेटिव थॉट करते हो या बहुत विचार करते हो तो उसका असर आपके पाचन शक्ति पे महसूस होगा ही। जो लोग बहुत थॉट करते हैं, बहुत नेगेटिव सोच करते हैं, बहुत पूरे दिन विचार करते रहते हैं, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर पड़ता ही है। तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम असर अच्छा नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आप एक बार गौर ज़रूर करना कि आप कितने विचार करते हो दिन में, कितने थॉट पॉजिटिव और कितने नेगेटिव हैं। तो विचारों का असर हमारा डाइजेशन सिस्टम पर ज़रूर पड़ता है। फिर अ, हम क्या होता है कि कोई यौन रोग भी आपको इससे हो जाता है क्योंकि आप ठीक से अपनी बॉडी की क्लीनिंग भी नहीं करेंगे। फिर पेट फूलना, फिर कब्ज़, उल्टी आना, ऐसे दिल की धड़कनें बढ़ना, ऐसी फिज़िकली सिम्पटम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं अगर डिप्रेशन में इंसान बहुत चला गया है तो। अगर वो उससे कुछ स्टेज से आगे चला गया है तो आपको देखने को मिलेगा कि उसे डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो खाना ऊपर आएगा, तो उल्टी भी उससे हो सकती है। अभी ये तो आपने कारण जान लिए कि किस वजह से क्या क्या सॉरी सिम्टम्स आपने जान लिए। अभी इसके कारण क्या है? तो पहला कारण हो सकता है आनुवंशिक, यानी अगर आपकी फैमिली में, आपके घर में अगर आपको दादी नानी या मौसी में, फूई फूई में किसी के अंदर अगर पहले किसी को डिप्रेशन हुआ होगा तो संभावना है कि आपके घर में किसी को डिप्रेशन होने की संभावना हो सकती है। फिर जीवन में कुछ घटनाएं, अगर किसी के जीवन में कोई एक्सीडेंट ले लो, कोई कुछ फैमिली में कोई गुजर गया हो या फिर किसी ने सुसाइड कर लिया हो या फिर कोई किसी का डिवोर्स हुआ हो, कुछ भी कोई ऐसी नेगेटिव घटना जो आपके साथ हुई हो लेकिन वो घटना आप पचा नहीं पाए हो या एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो, तो आपको ये प्रॉब्लम होने की, डिप्रेशन होने की संभावना है क्योंकि उस घटना में से बाहर निकलना बहुत इम्पोर्टेंट है और कुछ लोग जल्दी से उसमें से नहीं निकल पाते हैं। तो इसके कई कारण, ऐसी घटनाएं भी होती हैं कि कोई प्यारा इंसान होता है, कोई नज़दीक का इंसान होता है, उसकी मौत होना या फिर चले जाना, फिर कोई आपको समझ ना पाए तब भी ये हो सकता है, आपको कोई आपके साथ कोई चीटिंग करे तब भी ये डिप्रेशन होने की संभावना है क्योंकि उसमें से बाहर निकलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो इंसान अच्छे से नहीं निकल पाता है। अगर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो और उनमें से बाहर निकलने को और बहुत सारे रास्ते अपना लो तो आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा। फिर तनाव में मुख्य कारण है अगर डिप्रेशन होने का, चिंता करना, तनाव में रहना, ये मेन कारण है आपको डिप्रेशन में ले जाने का। अगर आपकी शुरुआत टेंशन लेना शुरू कर दिया है, ज़्यादा तनाव लेना चालू कर लिया है तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन में परिवर्तित हो ही जाएगा। तो आपको क्या है, अपने माइंड को डेवलप कर लेना है, व्यस्त रहना है, बिजी, क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिव थॉट तभी आते हैं जब हम फ्री बैठे हैं। जब भी फ्री बैठे हैं तो आपको नेगेटिव थॉट आएंगे। तो ज़्यादातर अगर आपको नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो आपको डिप्रेशन होने की संभावना है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि रासायनिक संतुलन यानी न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होने से भी डिप्रेशन होता है। फिर कुछ डिसीज़ जैसे थायराइड हो या फिर वात की प्रॉब्लम हो या फिर कैंसर हो, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां जिसे कितने भी कुछ कर लो, दवाइयाँ खाई हो, फिर भी आपको ठीक ना हो रहा हो, तब भी इंसान को ये फिज़िकल हेल्थ के बिगड़ने की वजह से भी इंसान को डिप्रेशन होता है क्योंकि वो ठीक नहीं होता तो उसका पेन उसे सहन करना पड़ता है, दवाइयाँ खानी पड़ती है, कुछ दवाइयाँ लेने से भी ये डिप्रेशन होता है आपको। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई डिसीज़ ठीक ना हो रहा हो तब भी आप टेंशन ले रहे हो, उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में डिप्रेशन हो सकता है। अभी उसके उपचार क्या है? तो उपचार में हम मनोचिकित्सक थेरापी यानी टॉक थेरापी भी करते हैं क्योंकि डिप्रेशन में ज़्यादातर क्या होता है, अब आप खुल के किसी के साथ बात करोगे, अपनी मन की खुल के बात किसी के सामने बात करोगे तो आपका मन खाली होगा। डिप्रेशन में मेन ज़रूरी है कि आपकी जो भी फीलिंग्स हैं
बुरी या अच्छी, मन से बाहर निकलनी ज़रूरी है। अगर आप माइंड में दबा के उससे रखोगे तो वो डिसीज़ आपके लिए कभी भी ठीक नहीं होगा। तो आपको क्या होना होगा कि जिसके ऊपर ट्रस्ट हो उसके साथ बहुत सारी बात करनी है। और ज़्यादातर क्या होता है कि डिप्रेशन होता है, वो इंसान अपने घर में किसी के साथ जल्दी ट्रस्ट नहीं करता है और खुल के किसी के साथ बात नहीं कर पाता है। तब एक साइकोथेरापिस्ट ऐसा होता है कि उसके ऊपर वो ट्रस्ट करके अपनी मन की सारी बात वो कहता है, क्योंकि साइकोथेरापिस्ट या काउंसलर कोई भी होता है वो अपनी जो भी क्लाइंट की, कोई पेशेंट है उसकी पर्सनल बात किसी के साथ वो शेयर नहीं करते हैं। तो इससे भी हमारा डिप्रेशन ठीक होता है। फिर दूसरा है कि जीवन शैली में बदलाव लाइए। अगर आपकी लाइफ में आप देर से उठते हो या देर से सोते हो, या फिर आपकी लाइफस्टाइल एक की एक पूरे बहुत सालों से एक हो चुकी है, तो उसे थोड़ा चेंज करिए। आप जल्दी उठना चालू करिए, जल्दी सोना चालू करिए। अपनी लाइफ जीवन शैली से आप एक की एक लाइफस्टाइल, अगर हम बहुत टाइम तक एक लाइफस्टाइल से हम बोर हो जाते हैं, हमें कुछ ना कुछ चेंज चाहिए, तो हमें अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाना चाहिए। फिर हमें नियमित रूप से योग, प्राणायाम और मेडिटेशन भी करना चाहिए। अगर डिप्रेशन में से बाहर निकलना है तो बेस्ट है कि योगा करो, वॉक करो, फिर आप मेडिटेशन करो। इस सब में ये सब करने से आप जल्दी से इसमें से बाहर निकल सकते हो। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, कोई इंसान ये जल्दी करता ही नहीं है। इसमें उसके करवाने के लिए उसे खुद इतना मजबूत होना पड़ेगा, इतना अपने आप पर कैसा अपने नियम लेना चाहिए कि नहीं मैं ये करूँगा ही करूँगा, तभी ये हो सकता है। फिर स्वस्थ आहार ले, पॉजिटिव। कभी कभी क्या होता है कि घर के अंदर कोई इंसान खाना बनाता है, नेगेटिव थॉट रखता है, उदास होकर खाना बनाता है, या फिर रोते हुए खाना बनाता है, या फिर नेगेटिव सोच रख के खाना बनाता है, तो उस सारे खाने का असर हमारे माइंड पे होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम खाना बनाएं तो पॉजिटिव सोच रख के ही खाना बनाना चाहिए। या कोई मंत्र रख दो, भजन रख दो, या फिर कोई कथा रख दो। ऐसे करने से भी हमारा जो आहार है पॉजिटिव हो जाता है, और वो खाना जो ग्रहण करता है तो उसका माइंड भी अच्छा हो जाता है। तो जब भी खाना बनाए तो पॉजिटिव सोच रखें, या कोई मंत्र अच्छा चैंटिंग बजाते हुए हम खाना बनाने चाहिए। फिर अच्छी मात्रा में नींद लो। जब हम कम नींद लेते हैं तो हमारा मूड चिड़चिड़ा हो जाने लगता है, हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। हमारी लाइफ में नींद बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंसान को हमें पर्याप्त मात्रा में नींद ज़रूर लेनी चाहिए। रात को देर नाइट तक जागना नहीं चाहिए, टाइम पे सो जाना चाहिए, टाइम पर उठना चाहिए। और 7-8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए। तो नींद को भी पर्याप्त मात्रा में लो, क्योंकि अगर आपकी नींद ठीक नहीं होगी तब भी आपको चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, तनाव में आप रहेंगे। फिर आपको जो भी व्यसन है, यानी ड्रिंक ड्रिंक लेते हो, तम्बाकू खाते हो, उस व्यसन से आपको दूर रहना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों को लाइफ में बहुत सारे टेंशन भी आते हैं ना, तब भी ड्रिंक चालू हो जाता है कि अपनी टेंशन को दूर करने के लिए ड्रिंक की हैबिट शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, इस हैबिट से दूर हो जाना है। ये सारी चीज़ें आपको छोड़ देनी है लाइफ में। फिर ज़्यादातर अपने परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ टाइम ज़रूर बिताइए, क्योंकि अकेले रहने से नेगेटिव थॉट आएंगे। लेकिन आप लोगों को सबके साथ घुल मिलना चाहिए, सबके साथ खुल के बातें करनी चाहिए, खुश रहना चाहिए। फिर आपको मेडिटेशन, योग, ध्यान करना चाहिए। अपने लाइफ में कभी कभी क्या होता है, एक लाइफस्टाइल से हम बोर हो जाते हैं, तो कभी कभी कोई जगह का परिवर्तन करें, तब भी हमारे लाइफ मूड है ना वो ठीक हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारा मूड अच्छा नहीं है, थोड़ा हम टेंशन लेते हैं, जब हम बोर हो चुके होते हैं, तो कभी प्रकृति में हमें घूमने चले जाना चाहिए। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि रोज़ शाम एक टाइम बना लीजिए, उस टाइम आप गार्डन में आप चलने के लिए, वॉक करने के लिए चले जाए, उससे भी आपका मूड अच्छा होगा। क्योंकि प्रकृति है ना हमारे हार्ट चक्र के साथ जुड़ी हुई है, तो इससे हमारा हार्ट चक्र खुलेगा और हम प्रफुल्लित खुश रहना चालू हो जाएंगे। एक प्यार के वाइब्रेशन हमारे अंदर से निकलेंगे।
तो हमें क्या करना, और वॉक करने से भी हमारे अंदर एक हार्मोन होता है जो हैप्पी हार्मोन, वो रिलीज़ होता है, तो उससे भी हमारा माइंड खुश रहना होता है। तो हमें वॉक ज़रूर, डिप्रेशन में अगर किसी को हुआ है तो वॉक ज़रूर करें। अगर आप योग, मेडिटेशन, प्राणायाम नहीं कर पा रहे, लेकिन आधा घंटा वॉक ज़रूर करें, अपने जीवन शैली में ज़रूर अपनाइए। फिर और पॉजिटिव अपने अंदर क्या अच्छी अच्छी बातें हैं, वो आप चेक करना शुरू कीजिए। लिखिए आप अपनी अंदर क्या क्या अच्छी अच्छी बातें हैं, वो लिखना शुरू कर दीजिए। पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव बोलिए। फिर आप हमेशा हमेशा सबके साथ घुल मिल के रहिए। अकेले बिल्कुल भी, अगर आप चिंता में रहते हो, आपके अंदर डिप्रेशन है, तो आप लोगों को कभी भी अकेले नहीं रहना है। आप लोगों को हमेशा आपको किसी के साथ रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। पॉजिटिव गाने सुनने चाहिए, सुंदर, आपको जो ऐसे गाने पसंद हो ऐसे गाने भी आप सुन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि डिप्रेशन है वो बहुत गंभीर बीमारी है या फिर ये ठीक नहीं होती। नहीं, डिप्रेशन ठीक होता है, उसमें काउंसलिंग भी आप कराइए। अगर आपकी दवाइयाँ चल रही है तो दवाइयाँ भले ही आपके चालू रखें, लेकिन उसमें बेस्ट रिजल्ट देते हैं काउंसलिंग का। अगर काउंसलिंग आपने करवाई तो इससे आपके मन के अंदर जो भी दुख दर्द है, जो दबी हुई इच्छा है, वो सब बाहर निकलेगी। और वो जैसे ही बाहर निकलेगी तो आपको मन खाली हो जाएगा और आप पॉजिटिव अफर्मेशन अंदर डालते रहिए। और आप क्या करें, हमेशा अच्छे अच्छे गाने सुनिए, भजन सुनिए या फिर मोटिवेशन वीडियो सुनिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हो अपनी लाइफ में, डिप्रेशन को दूर रख सकते हैं। कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे डिप्रेशन हुआ, मेरे साथ ये हुआ तो डिप्रेशन हुआ। नहीं, ऐसा हमारे लाइफ में डिप्रेशन आया है तो हमारी सोच की वजह से आया है। लोग तो जो करना है वो करेंगे, लेकिन हमें मजबूत अपने आप को खुद बनाना होगा। तो वो खुद हम कैसे बना पाएंगे, पॉजिटिव थॉट रख कर, पॉजिटिव लाइफस्टाइल अपना कर, अपनी लाइफ में वॉक करें, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करें, खुश रहें, ऐसे लोगों के साथ मिले जो खुश रहते हो हमेशा। फिर अपनी लाइफ को चेंज करें, कोई अच्छी अच्छी प्राकृतिक जगह पर आप घूमने भी जा सकते हैं, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें। अकेले रहना छोड़ दें इस वक्त। आप ज़्यादातर हो सके अपने फैमिली के साथ वक्त बिताइए, थोड़े टीवी देखिए। आपको जो हॉबीज़ है वो भी कर सकते हैं। आपको गाना सुनना पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, आपको पेंटिंग करना पसंद है, वो भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत नेगेटिव थॉट आए तो दिए के सामने 15-20 मिनट देखती रहिए, आकाश की तरफ कंटिन्यू देखते रहिए। इससे भी आपके नेगेटिव थॉट दूर होते हैं और मेंटली आप स्ट्रांग होते हैं। तो आप रोज़ अपने आप को अफर्मेशन दीजिए कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं फिज़िकली स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत खुश रहता हूँ। ऐसी अच्छी अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशन रोज़ अपने आप को बोलिए। और डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, कोई भी बीमारी बड़ी नहीं होती है, लेकिन हमें उसके साथ लड़ना है और उसे दूर भगाना है, क्योंकि बॉडी, ये मन हमारा है, उसका, बीमारी का नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, हमारे ऊपर डिपेंड है। तो अगर कोई भी डिजीज़ को दूर करना चाहता हो तो पहले आप खुद को स्ट्रांग बनाइए और खुश रहिए, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियाँ खुश रहने से चली जाती है। तो अपने आप को खुश रहिए, तनाव मुक्त रखिए, सबके साथ मिलजुल कर रहिए। जितना अकेले रहोगे उतना नेगेटिव थॉट आपको परेशान करेगा। अपने आप को बिजी कर दीजिए, ऐसा, क्योंकि ज़्यादातर हम फ्री होते हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादातर अपनी लाइफ को बिजी कर देनी है, काम में व्यस्त रखें। जब भी आप काम करोगे ना तो आप सोचोगे कि आपको नेगेटिव थॉट नहीं आते। बहुत इम्पोर्टेंट एक बात, अगर आपको मेंटल प्रॉब्लम है, अगर वो डिप्रेशन है, तो आपको क्या करना चाहिए, ओम की चैंटिंग शुरू कर दीजिए। क्योंकि मेंटली प्रॉब्लम ज़्यादातर हमारा आज्ञा चक्र बिगड़ने से होती है। जो दो भ्रवर के बच्चे, जो हमारी तीसरी आँख होती है, तीसरा नेत्र होता है, वहाँ हमारा आज्ञा चक्र होता है। तो आप वहाँ ध्यान केंद्रित करें और ओम की चैंटिंग करें। अगर घर में भी हो सके तो पूरे दिन ओम की चैंटिंग करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपके नेगेटिव थॉट, कोई भी विचार आ रहे हो, वो विचारों को ओम की चैंटिंग स्टॉप करता है और माइंड को
अच्छा बनाता है। तो आपको क्या करना है, ऊँट की चैंटिंग करनी है, पॉजिटिव सोच रखनी है, खुश रहना है और अपने डिप्रेशन को बाय बाय करना है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।